सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास ये सुनिश्चित किया जाए जिससे कुत्ते वहां न पहुंच सके। कोर्ट ने आगे कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जानवरों के मामलों की एक्टिविस्ट मेनका गांधी की भी प्रतिक्रिया आई। अगर एक दफा आप ट्रेनिंग के लिए बोलो, पैसों के लिए बोलो और शेल्टर के लिए बोलो और एबीसी सेंटर के लिए बोलो, तब जाकर के कुछ बात बनेगी ना। केवल ये बोला अस्पताल से निकालो, कहना आसान है। आप बताइए अस्पताल से कैसे निकालेंगे। एम्स में लोग जाते हैं 100 में, रोज 35,000 लोग जाते हैं और उनमें से पेशेंट्स हैं केवल 3,000, बाकी सब बाराती हैं। वो बाहर बैठ करके अस्पताल के लॉन्स में बैठ करके परांठे लाते हैं, परांठे खिलाते हैं, कभी बंदर को, कभी कुत्ते को, भगवान से मिनती मांगने के लिए। तो क्या आपने वो तो मना नहीं किया? तो आप इंस्टीट्यूशनलाइज में कोई ढंग की कानून अगर बनाएं, अब आप वो कुत्तों को निकालेंगे। अभी आपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब एक कुत्ते ने काटा तो आपने सारे कुत्तों को निकाल दिया। 4 दिन के अंदर अंदर 25 और कुत्ते आ गए। फिर आपने ये 25 को लेकर के उनको वापस डाल दिया। तो क्या ये तमाशा चलता ही रहेगा? हम भी आपकी तरह के चाहते हैं कि अस्पताल में ना हो, लेकिन अब जब है उसका इंतजाम तो करवाइए। इस मामले पर अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नेता सही कदम बता रहे हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है और नगर पालिका को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, चाहे कोई भी नगर पालिका हो, कि आवारा कुत्तों को इन सब सार्वजनिक जगहों से दूर रखना चाहिए, एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। आवारा कुत्ता निश्चित तौर से कभी बच्चों को, कभी किसी को दौड़ा के काट लेते हैं। अभी एक घटना आज दिख रही थी टीवी में, उसको दौड़ाया, ब्रेन हेमरेज हुआ, उसकी डेथ हो गई। और इसका सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, सरकार उस निर्णयों का परीक्षण करेगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के हमेशा सर्वोच्च इनको प्राथमिकता देती है और उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में बार बार डॉग बाइट की घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता दिखाती है। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश भी दिया। साथ ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। उनको सुबह दूध निकालते हैं और फिर सड़क पर छोड़ देते हैं कि भैया तुम अपना रास्ता नापो और खुद अब ये लोग कभी सड़क पर आ जाते हैं, कभी खेत में जाएंगे तो मार खाएंगे क्योंकि खेत किसी और का है, तो वो सड़क पर ऊपर नीचे घूमते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, ठेले वालों से चोरी करके तेज़ाब फेंका जाता है उनके ऊपर। कभी हाईवे पर पहुंच गए क्योंकि वहाँ भी लोग छोड़ते हैं खाना। तो फिर आप या तो डेयरीज़ के ऊपर पाबंदी लगाओ, आपको दूध भी चाहिए, डेयरी भी चाहिए, लेकिन गाय ना घूमे, तो फिर कानून बनाओ कि कोई भी डेयरी गाय निकल नहीं सकती। दिल्ली में लाखों गाय हैं जो डेयरीज़ के हैं, आप कब तक उठाते रहोगे? मैम, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर के आप क्या देखती है, क्या सोचती है? जब जस्टिस पारदीवाला का जजमेंट आया था कि सारे लाखों करोड़ों कुत्तों को उठाओ और शेल्टर्स में डालो, तो पूरे देश हंसने लगा क्योंकि ये अजीब सा जो हो ही नहीं सकता था। फिर सुप्रीम कोर्ट में इतने पिटिशंस गए कि उन्होंने 3 मेंबर बेंच बनाया। अब वो 3 मेंबर बेंच ने जो ऑर्डर दिया है वो जस्टिस पारदीवाला से भी ख़राब है क्योंकि उसमें कोई अकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? जो जानवर को चाहते हैं, जो नहीं भी चाहते हैं, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है और लक्ष्य ये है कि कुत्ते कम हो, काटना बंद हो। उसमें आपने क्या किया है? हर एक साइंटिफिक जो स्टडी हुई है उसमें उन्होंने ये बोला है कि जब कुत्ते एक जगह से उठाए जाते हैं जहाँ वो बड़े पले हुए हैं और उनको दूसरी जगह में फेंको तो वो कुत्ते काटेंगे। 95% जो बाइट्स होते हैं छोटे बच्चों को, बड़ों को, वो इसलिए होते हैं कि कुत्ते एक जगह से उठा करके दूसरी जगह में रिलोकेट किया। आज ये सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर दिया क्या है कि आप अस्पताल से निकालो, स्कूल से निकालो, रेलवे स्टेशन से निकालो,
आप बस स्टॉप से निकालो, आप कॉलेजेस से निकालो। अब ये आप उठाएंगे तो किधर ले जाएंगे? जब आप बाहर निकालेंगे तो सड़क पर ही आएंगे, क्योंकि पूरे देश में दिल्ली छोड़िए, बम्बई छोड़िए, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़, उनमें भी एक भी शेल्टर नहीं है। तो आप बात करो अररिया की, आप बात करो आरा की, पटना की। जब हमारे पास शेल्टर्स नहीं है तो उनके पास क्या होंगे? लेकिन उनके यहाँ जो लाखों स्कूल हैं, अगर वो जानवर को निकालेंगे तो किधर निकालेंगे? गेट के बाहर। जब गेट के बाहर निकालेंगे और रोज़ डंडा मारी होगी गार्ड से, तो वो कुत्ते क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, क्योंकि और कोई जगह तो उनको मालूम भी नहीं है। तो वो बैठे रह करके जो बच्चा आएगा उसको काटेंगे, क्योंकि उसके पीछे भागेंगे। तो आपने क्या ऑर्डर दिया है जिससे कोई भी सड़क अब खतरनाक नहीं रहा? मेरा मतलब है कि मान लो अब मैंने अपने घर से 3 कुत्ते सड़क पर निकाल दिए, वो पड़ोसियों को काटेंगे, मुझे काटेंगे जब मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि वो भूखे हैं। आप रिहेबिलिटेशन चाहती हो कि उनका मैं ये कह रही हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। कहना कि इधर से उधर फेंको, उधर से फेंको। रेलवे स्टेशन से कैसे निकालेंगे आप? 10,000 लोग वहाँ रोज़ जाते हैं। आपने कहा दीवार बनाओ, भाई दीवार में गेट भी तो होता है जिसमें लोग जाएंगे। जब 10,000 लोग अंदर बाहर जा रहे हैं तो क्या कुत्ते नहीं जाएंगे अंदर बाहर? बस स्टॉप में कौन कुत्ता बैठता है? छोटी सी तो बस स्टॉप है, 1 करोड़ बस स्टॉप्स, सबका आपने कहा दीवार बनाओ। तो अब दीवार बनाओगे बस स्टॉप पर, तो सड़क के बिल्कुल सटा हुआ है, क्या सड़क पर बनाओगे दीवार? तो अब मैं कह रही हूँ एक ही इलाज है। आप चाहते हो, मैं चाहती हूँ कुत्ते कम हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता सरकार को कि ये छोड़िए खाना पिलाना, इधर निकालना, उधर डालना, आप 700 हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एबीसी सेंटर खोलिए। एक तो पैसे तो डालो प्रोग्राम में। 25 साल से आप किटर पुटर कर रहे हो कि एबीसी हो जाए, कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी, लेकिन आपने एक पैसा नहीं डाला प्रोग्राम में। अब छूमंतर काली कंतर से तो काम नहीं चलता ना। आप बोल दें कि 700 आप बनाइए शेल्टर्स, शेल्टर नहीं, एबीसी सेंटर, 700 बनाइए शेल्टर कि अगर कोई कुत्ता काटता है तो वहाँ ले जाए। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में एक शेल्टर नहीं है। तीसरी चीज़, आप कहें कि पैसा डाल करके 700 NGOs को ट्रेनिंग दे दो। 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। 2 महीने के बाद कोई पटना जाए, कोई ग्वालियर जाए, कोई सतारा जाए और जा कर के ट्रेन और स्टेरिलाइजेशन शुरू करें। 700 ही तो चाहिए ना, कौन सी आफत आएगी? तो अगर एक दफ़ा आप ट्रेनिंग के लिए बोलो, पैसों के लिए बोलो, और शेल्टर के लिए बोलो, और एबीसी सेंटर के लिए बोलो, तब जा कर के कुछ बात बनेगी ना। केवल ये बोला अस्पताल से निकालो, कहना आसान है। आप बताइए अस्पताल से कैसे निकालेंगे? एम्स में लोग जाते हैं 100 में, रोज़ 35,000 लोग जाते हैं, और उनमें से पेशेंट्स हैं केवल 3,000, बाकी सब बाराती हैं। वो बाहर बैठ करके, अस्पताल के लॉन्स में बैठ करके परांठे लाते हैं, परांठे खिलाते हैं, कभी बंदर को, कभी कुत्ते को, भगवान से विनती मांगने के लिए। तो क्या आपने वो तो मना नहीं किया? तो आप इंस्टीट्यूशनलाइज में कोई ढंग की कानून अगर बनाएं, अब आप वो कुत्तों को निकालेंगे। अभी आपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब एक कुत्ते ने काटा तो आपने सारे कुत्तों को निकाल दिया। 4 दिन के अंदर अंदर 25 और कुत्ते आ गए। फिर आपने ये 25 को लेकर के उनको वापस डाल दिया। तो क्या ये तमाशा चलता ही रहेगा? हम भी आपकी तरह के चाहते हैं कि अस्पताल में ना हो, लेकिन अब जब है उसका इंतज़ाम तो करवाइए। केवल एम्स में अगर वो 20-25 कुत्ते जो वहाँ हैं उनको बाहर निकाल देंगे सड़क के, गेट तो खुला है पूरे दिन, तो क्या पूरे दिन गार्ड्स उनको मारते रहेंगे? वो कभी इधर से निकले, कभी उधर से निकले, कभी काटेंगे बच्चों को, कभी बूढ़ों को काटेंगे, तो क्या करते रहेंगे हम लोग? अच्छा, आपने ये एक और चीज़ बोली है, आपने कहा कि गायों को हटाओ सड़कों से। अब कैसे हटाएं? आपने डेयरीज़ के लिए, ये सारे गाय डेयरी से आते हैं, आपने डेयरीज़ में कोई कानून नहीं डाला, जो मर्जी जहाँ मर्जी डेयरी खोल सकता है। गांव में 10 डेयरी चल रहे हैं, उन जो लोग डेयरी चला रहे हैं उनके पास खाना पीने के लिए कुछ है नहीं। 10